देखो सबसे बड़ी गलती क्या करोगे तुम लोग, जैसे तुम्हारी मान लो स्पीड 30 की 40 की, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे जरूरी बात है कि जो स्क्रॉल है ना, इसको तरीके से खींचना है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर देंगे या एकदम ऐसे खींचेंगे फिर छोड़ देते हैं तो ऊपर पहुंच जाता है सीधा का सीधा वो। तो आपको यहाँ पे जो कर्सर है ना, इसको एकदम स्क्रॉल पे ऐसे लेके आना है, बिल्कुल ऐसे निडर होके, ऐसा नहीं कि घबराहट हो रही है हमको। जबकि एक हाथ आपका ऐसे कैसे टाइपिंग में रहना चाहिए, ऐसे कैसे, ठीक है। ये हाथ आपका ऐसे है। अब ये हाथ का मतलब है कि इस हाथ को वापस जमाना नहीं पड़ेगा आपको, अंगूठा ऐसे कैसे रहने दो। अब जैसे ही अपने स्क्रॉल यहाँ तक लिख दिया मैंने, इस जगह तक, तो इस जगह तक लिख दिया, तो हाथ अपना ये जाएगा माउस पे ऐसे कैसे, माउस का ये वाला क्लिक है ना, इसको भी दबाना नहीं है आपको, पहले इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है इस जगह पे। जब माउस पॉइंटर यहाँ पहुंच जाएगा आपका बीचों बीच, जब आपको इसको होल्ड करना है जोर से, मतलब प्रेस करना है इसको, राइट क्लिक को इसको नीचे खींचना है आराम से। अब आपने क्या है भाई, आपका सबसे नीचे शब्द ये था ना, तो इसको आपने पढ़ लिया कि भाई ये बाई द साइट ऑफ है, तो इस पे बाई द साइट ऑफ पे पूरी नजर रखो आपकी, एकदम आपकी नजर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए इस जगह पे ना। और इसको जैसे आप खींच रहे हो ना नीचे ऐसे कैसे, तो एक एक लाइन ऐसे कैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे छोड़ दो इसको ला करके, ठीक है, छोड़ दिया। अब आपका एक हाथ तो पहले से यही था, और तुरंत आप यहाँ पे ला करके तुरंत आप यहाँ से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो प्रोसेसिंग, कई लोग क्या करते हैं 20 सेकंड खराब कर देते हैं इसमें। अब 20 सेकंड का मतलब होता है कि आप कम से कम 5-7 वर्ड पीछे रह गए, समझ रहे मेरी बात। तो 5-7 वर्ड पीछे नहीं रहना अपन को, तुरंत आपको ऐसे करना है, लगभग इसमें मान लो 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं गवाना आपको, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे कैसे कर्सर को लेके जाना है, ये कर्सर गया यहाँ पे, और कर्सर को जैसे ही गया तो इसको आराम से खींचना है ऐसे कैसे, ठीक है। कोई डाउट है, तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी है इसमें। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे अपन टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, आपके पास 10 मिनट का टाइम दे रहा है कि 10 मिनट का टाइम हमारे पास में। अब जैसे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो जैसे अपन बैठते क्या करते हैं, अपन खींचते हैं जोर से, भाई अपन को तो बस स्पीड लेके आनी शुरुआत में। तो शुरुआत की कम से कम 1 या 2 लाइन, जैसे मान लो आप ए ट्रेन से लेकर के लक्ष्मण लो मीन शॉप तक, आपको एकदम स्लो टाइपिंग करना है, टाइमिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट होता है तो लोगों की आवाज ऐसे आती है, ये आवाज आएगी तेज तेज, आपको उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम आराम से टाइपिंग यहां से लेकर के 1 लाइन या 2 लाइन आपको धीरे लिखनी है एकदम, मतलब शुरुआत के मान लो 10 मिनट में से 1 मिनट आपको स्लो टाइपिंग करना है। अब 1 मिनट जैसे स्लो टाइपिंग करोगे तो आपकी जो घबराहट है ना अंदर की, वो एकदम डाउन हो जाएगी, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे एक तरीके से। तो उस घबराहट से बचने के लिए शुरुआत में आपको धीरे टाइपिंग करनी है। अगर आप तेज करोगे शुरुआत में, 2-4-5 वर्ड एक्स्ट्रा गलत कर दिया आपने, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो आपको एकदम स्लो टाइपिंग करनी है शुरुआत में, दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी इस चीज की, क्लियर। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है, एग्जाम में बस में कोई बोलता है लड़का आपको, तेरी कितनी स्पीड है बता, आप बोलते हो मेरी तो 50 की स्पीड है ना, या फिर वो बोलता है यार मेरी 50 की थी, मैं फेल हो गया पहली बार ही, या पहली बार एग्जाम देने के लिए जाओगे क्या आप, तो जैसे आप पहली बार एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां पे आपको कोई भी मिलता है बंदा, तो उससे टाइपिंग का डिस्कशन करना ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बोलता है कि मेरी इतनी स्पीड है, होगी भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर आप डिस्कशन करोगे हो सकता है बोल देगा आपसे वो कि तेरी 50 की कोई दिक्कत नहीं, पहली बार तो कोई पास ही नहीं होता एग्जाम में, तो बस देख के आ जा, है ना। तो ऐसे थोड़ी और घबराहट ज्यादा बढ़ जाएगी। या हो सकता है कि तुम्हारी यहाँ से 35 की स्पीड लेके जा रहे हो तुम, उस बंदे की 50 की है, तुम सोचो यार इसकी 50 की आ रही है, मैं कैसे पास होऊंगा इसमें। तो ये चीज है ना, ये आपको दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। आपको बस एग्जाम सेंटर पे जाना है, एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच जाते हो तो पहले ही पहुंचो आप, मतलब ऐसा नहीं कि हम एंड टाइम पे जाके पहुंचेंगे, है ना। आपको क्या करना है, जैसे कि जैसे टाइम होता है तुरंत पहुंच जाओ वहां पे, जिससे क्या है कि आप कीबोर्ड वगैरह भी चेक कर लोगे आराम से, प्लस आपका जो घबराहट वगैरह है ना पूरा क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले ही पहुंच जाओ, रिलैक्स फील होगा आपको एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको बस यही ध्यान रखना है कि शुरुआत आपको एकदम स्लो करनी है, ठीक है, चाहे आपकी स्पीड 33 की हो चाहे 50 की हो। ध्यान रखना अगर 50 की स्पीड कोई बंदा लेके जा रहा है, अगर वो बंदा 25-30 गलती कर देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो एरर पे ध्यान रखना है विशेष रूप से। जैसे मान लो एरर हो, जैसे ये आपने लिखा, मान लेते हैं कि पहली लाइन के अंदर एक एरर हो गई, तो माइंड में बैठाओगे यार एक एरर हुई, अभी तो मेरी 14 एरर बच रही है, उनको नहीं करना मुझे। तो आराम से आपको उस चीज का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। ये कई बार क्या होता है कि अपन एक एरर कर देते हैं, सोच लेते हैं अब तो फेल हो गया मैं तो, अब तो एरर हो जाएंगी बहुत सारी। तो जब एरर होती है ज्यादा तो आपको स्लो हो जाना है एकदम, ऐसा नहीं कि एकदम भगी रहे अपन तो तेज टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी ध्यान रखना है आपको एरर के ऊपर, ठीक है। एरर अगर आपकी एक, जैसे मान लो इस लाइन में यहां से यहां तक 2 एरर हो गई ना, तो अब ये सोचो माइंड में कि अब अभी मेरे पास 13 एरर बच रही है, तो 13 एरर नहीं करूंगा अभी मैं, ठीक है। तो एक एक एरर का विशेष ध्यान रखना है, जब एरर आपकी ज्यादा होने लग जाए एकदम स्लो टाइपिंग करना है आपको, ठीक है। धीरे हो जाओ, बिल्कुल स्पीड गिरा दो अपनी, ठीक है। अब जैसे ही आप रिलैक्स फील करते हो भाई अब ठीक है हाथ बैठ गया सही से, फिर आप तेज हो जाओ ऑटोमेटिक, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिक हाथ अपना तेज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कीबोर्ड ढंग से चेक नहीं कर पाते हैं, कीबोर्ड में आपको चेक क्या करना है, एक तो शिफ्ट की का विशेष ध्यान रखना है
कि शिफ्ट की ज्यादा ढीली वगैरह नहीं हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रेस करने में ज्यादा दिक्कत आती है अपन को, तो इसका ध्यान रखना है विशेष रूप से। या फिर कोई भी की ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई एकदम हिल रही है ढीली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बोल दो आप भाई चेंज कर दो, ठीक है, वो चेंज कर देंगे आराम से, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। वैसे कीबोर्ड आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कीबोर्ड की कंडीशन ये रहेगी भाई ओके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर मिलते हैं 99%। तो 1% मान लो किस्मत आपकी सही नहीं है तो हो सकता है कीबोर्ड में कोई स्प्रिंट हो सकता है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आपको भैया दिलखुश टाइपिंग मामले में? भाई जैसे एरर ज्यादा होती है तो क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग स्लो करनी चाहिए, स्लो करनी चाहिए स्टार्टिंग, और धीरे धीरे अपना आप कम करना चाहिए, हाँ एरर पे ध्यान देना चाहिए। एरर पे ध्यान देना चाहिए। अरे कोई दिक्कत है, जैसे आपको दिक्कत आ रही है ज्यादा कि इसमें भाई अपन ज्यादा खींच देते हैं इसको, तो ऐसे नहीं करना है, ये क्या हड़बड़ाहट नहीं करनी, इसमें आप ज्यादा मरोगे, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक आपने लिख दिया तो फिर आपको बीचों बीच में कर्सर लेके जाना है, आराम से खींचना है इसको, इतना लाइन का ध्यान रखना है बिल्कुल। ये रख दिया, अब कई बार क्या होता है इसको लिखने के बाद में यहाँ पे कर्सर हट जाता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है फिर, ठीक है। जैसे क्लिक कर लिया आपने, चालू कर दो, वैसे चालू हो जाएगा, लेकिन मान लो फिर भी नहीं आता है तो क्लिक कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे एलडीसी की बता रहा हूँ मैं आपको, एलडीसी में क्या था, एलडीसी में था ऐसा था कि जैसे कर्सर यहाँ पे था, जैसे लिख दिया, अभी 2024 में जो बच्चे बता रहे थे मुझे भाई यहाँ तक हमने लिख लिया, फिर आपको क्या करना था, यहाँ कर्सर को हिलाने की जरूरत नहीं थी, आपको बस यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा। एलडीसी में ऐसा था, देखो बहुत ईजी काम है, आप यहाँ तक लिख दिया, बस यहाँ पे क्लिक किया एक बार आपने, क्लिक करते ही तुरंत पहुंच गए ऊपर वो। लेकिन हो सकता है कि यार इसमें अप्लाई नहीं हो ये रूल, तो आपको क्या करना है, बस आपको तो कर्सर को यहाँ पे ले जाना है अभी, और क्लिक करते हुए आराम से खींचना है ऐसे, ठीक है। जितना धीरे खींचोगे उतना बेटर रहोगे, ऐसा नहीं कि एकदम ये खींच दिया यूपर से नीचे ऐसे कैसे, उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। ऐसे आपको चीजें कर दी क्लियर, ठीक है। रही बात आपको शिफ्ट की, शिफ्ट आपको इसका भी यूज करना है, इसका, दोनों का शिफ्ट का यूज करना है। अब इसका कैसे करेंगे दोनों का, देखिए आप, आपका हाथ ऐसे रहता है, ये आता है आपका ऐसे कैसे कीबोर्ड के ऊपर, अब ये हाथ है तो जैसे मान लो अपने टी टाइप कर रहे हैं, तो टाइप किससे कर रहे हैं, इस हाथ से कर रहे हैं ना, तो अपना ये उंगली खाली है ना भाई, ये हाथ खाली है अपना, तो इस वाली उंगली को ऐसे कैसे शिफ्ट पे लेके आओ, और शिफ्ट दबा दो और फिर टी दबा दो, समझ रहे मेरी बात को आप। अब जैसे मान लो आपको वाई टाइप करना है, और वाई किससे आता है, वाई आता है भाई साहब इससे आता है, आ गया वाई इससे, तो मैं जैसे ही वाई दबा रहा हूं ना यहाँ पे, तो आपको शिफ्ट इससे दबानी है और वाई यहाँ से ऐसे दबानी है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो होते हैं एक ही हाथ से शिफ्ट दबाते हैं, तो बहुत गलत बात है, दोनों हाथों से शिफ्ट प्रेस करना है आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है यार ये तो मेरे पास में है शिफ्ट के, तो ऐसे दबा देता हूँ चलो, तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब गलत क्या, फिर आपकी स्पीड भी गिर सकती है, पूरा संतुलन नहीं रहेगा आपका टाइपिंग में, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है यहाँ से, जैसे कोई बंदा है जो यहाँ तक हो गया पूरा और समय बच रहा है आपका, जैसे मान लो यहाँ तक लिख दिया हमने, पूरा हो गया, अब क्या करें, समय बच रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको आराम से लेके जाओ ऊपर तक, पहुंचा दिया ऊपर, है ना, और फिर छोड़ दो, ठीक है। ये प्रोसेस लगभग 2 सेकंड की होगी, और फिर लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से स्पेस दबा करके, समझ रहे हो, ये काम आपको करना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि होपलेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे इनको अब यहां से तो प्रैक्टिस करके जाएंगे नहीं वो चीज, तो ऐसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब 2-3 दिन जो बच रहे हैं उसमें और क्या करना है, जैसे मान लो टाइपिंग कर ली, अब रात में सो रहे हैं अपन, तो सोते टाइम अपन को ये करना है जैसे कि मनी मनी बोलना है कि यार ए किससे आएगा, जैसे ए एस डी एफ, है ना, सेमीकोलन एल के जे ऐसे, फिर जैसे सोचो कि यार जेड किससे आता है, जेड किस उंगली से आता है, तो जेड इससे आता है, एक्स इससे आता है, ऐसे आपको सोचना भी है। इससे क्या आपका माइंड पावर थोड़ी तेज रहेगी, है ना, और थोड़ा सा डर भी कम हो जाएगा आपको, फालतू की थिंकिंग नहीं आएगी, डर नहीं होगा एग्जाम का फालतू में। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो रेडियो टाइपिंग के लिए सिलेक्शन चाहिए मुझे।